गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से आपका क्लास फिर से शुरू हो रहा है। इसके पहले वीडियो में हम प्रश्नावली 2F के बारे में जान रहे थे और आज से फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो घनों के योग वाले व्यंजकों के गुणनखंड किस प्रकार से किए जाते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दो घनों के अंतर वाले व्यंजक के गुणनखंड। यानी हमको दिया जाएगा कि दो व्यंजक दिए जाएंगे और उनका अंतर, यानी उसमें में से माइनस का चिन्ह लगा होगा और उस पर आधारित सवाल हमको किस प्रकार से सॉल्व करना है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसके पहले हम वीडियो में घन यानी घन के बारे में पढ़ रहे थे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसके बारे में हमने सीखा था। और आज हम सीखेंगे पहले a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a माइनस बी का होल क्यूब जो हमारा होता है वह होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ये होता है। और अगर इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं तो हमारा हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 और a में a का पूरा होगा तो a स्क्वायर बी हो जाएगा, a स्क्वायर बी, फिर माइनस माइनस प्लस 3a और b में b का गुणा करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से हमारा दूसरा फार्मूला तैयार हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा a माइनस बी का होल क्यूब है, इसके लिए हमें आवश्यकता अनुसार जहाँ इस फार्मूले की आवश्यकता होगी हम इसका यूज कर सकते हैं, और जहाँ इस फार्मूले की आवश्यकता होगी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो यह फार्मूला आया कहाँ से है, तो आपको डायरेक्ट बता दिया जा रहा है कि बच्चों a माइनस बी क्यूब बराबर यह होता है। तो कैसे होता है पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आएंगे हम प्रश्नावली पे। तो चलिए पहले हम इसके बारे में जानते हैं। बच्चों जिस प्रकार से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी पढ़े होंगे क्लास 8 में कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। यदि इसका डेरिवेशन भी हम क्लास 8 में पढ़े होंगे। अब इसी सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे कि दो घनों के अंतर वाले क्यूब घन जो है, तो अगर इसके दोनों पक्षों में a माइनस बी से गुणा कर दीजिए। क्या कर दिया जाए, a माइनस बी से गुणा या करते गुणा करने पर तो सबसे अच्छा रहेगा, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, काम भी हो जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमको प्लस वाला करना था यानी a प्लस बी का होल क्यूब निकालना था। हमने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया था, लेकिन हमको यहाँ पर क्या निकालना, हमको a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है। यानी हमको क्या सिद्ध करना है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। हमारा फार्मूला ये होता है। तो इसी फार्मूले को हमको लाना है, तो क्या लाना, a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ है क्या बच्चों, a माइनस बी का, यहाँ माइनस है तो हम माइनस के स्क्वायर वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, देखिए हमने क्या किया, इनके दोनों पक्षों में a माइनस बी से गुणा कर दिया। तो चलिए गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी, तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। अब जानते हैं कि अगर x स्क्वायर में x का गुणा किया जाता है तो क्या होता है, x क्यूब हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए हमारा जो बायां पक्ष था वह आ गया और हमको लाना कौन सा पक्ष, दाएं पक्ष। तो चलिए दाएं पक्ष सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करना, हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
में a माइनस बी से गुणा करना है। तो इसके लिए बच्चे हमको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें का जो फर्स्ट टर्म यानी a, इसको लिखते हैं उस ब्रैकेट को इसके ब्रैकेट के साथ लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद माइनस बी लिखेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए यह हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा कर देते हैं। तो जब बच्चों a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। यहाँ देखिए a है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ प्लस 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 का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। a का गुणा b में करेंगे तो हमारा हो जाएगा a b स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 2, a का गुणा a में कर देंगे a स्क्वायर, b है तो b लिख देंगे। इसी प्रकार माइनस b का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस बी, यहाँ माइनस बी, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखिए बच्चों ए स्क्वायर, यहाँ बी, ए स्क्वायर बी में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी होगा। आपको पता होगा कि हमारा जो चल पद होता है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, यानी जो पद रहता है वैसे हम क्या करते हैं, उसको मिला के लिख देते हैं। लेकिन जब हमारा सेम होता है तो उसमें क्या होता है, उसके घात में चेंज आता है, बदलाव आता है। अब देखिए यहाँ पे बी का गुणा माइनस बी का गुणा प्लस ए स्क्वायर में किए। अब इसी माइनस बी का गुणा हम किसमें करेंगे, प्लस बी स्क्वायर में। यहाँ देखिए माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, बी का गुणा बी स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ देखिए 2a बी है, जिसमें बी का गुणा करेंगे तो 2a लिख लेते हैं, और बी में बी का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों क्या करना है, पहले क्यूब वालों को एक साथ, क्योंकि हमको क्या लाना, क्यूब लाना है ना, क्यूब कर देते एक साथ। तो क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। हम देखते हैं कि a स्क्वायर बी, सॉरी ए बी स्क्वायर, क्या है ए बी स्क्वायर, कहाँ पे है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे है ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे प्लस है, यानी ए बी स्क्वायर प्लस में है और यहाँ 2ab स्क्वायर प्लस में, तो दोनों का चिन्ह समान है तो क्या होगा, जुट जाएगा। तो हमारा हो कितना जाएगा, लेकिन इसके पहले हम माइनस वाले को लिख लेते हैं। यहाँ देखिए ए स्क्वायर भी और यहाँ ए स्क्वायर भी, ये भी है, यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा, समान चिन्ह माइनस माइनस, तो जुट के कितना हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी। और उसके बाद यहाँ ए बी स्क्वायर और यहाँ प्लस 2ab स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस 3ab। अभी तो हमारे यहाँ बच्चे आए हैं, हमको लाना है इस चीज को। तो इसमें से देखिए बच्चों हमको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन, तो 3 देखिए तो इन दोनों तरफ है, ए यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, यानी ए भी कॉमन है, और यहाँ देखिए बी है, यहाँ बी स्क्वायर यानी बी भी कॉमन है। तो कॉमन बच्चों क्या हो रहा है हमारा 3ab, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और जब यहाँ से माइनस 3ab हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, और यहाँ माइनस कॉमन लिए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, तो बचेगा यहाँ पे बी। तो देखिए हमारा यहाँ सूत्र आ गया, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो इसी प्रकार से बच्चों इस सूत्र की उत्पत्ति हुई है। आपको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, यानी रोक करके इसको आप नोट करेंगे। तो चलिए इसके आगे हमारा जो दूसरा फार्मूला आता है वह होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होता है, यह होता है बच्चों एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे वाले में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने तो पहले वाले फार्मूले को डेरिवेशन कर लिया, सिद्ध कर दिया, ए माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अब चलते हम अमित सूत्र को यानी सिद्ध करेंगे, डिराइव करेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम आते हैं अब। तो बच्चों इसको डिराइव करने के लिए हमें इसका यूज करना है। चलिए बच्चों पहले इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम सवाल का हल निकालते हैं।
तो बच्चों इस सूत्र को हमको हल करने के लिए यानी डिराइव करने के लिए इसकी सहायता लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इस सूत्र को लिख लेते हैं, यानी a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं अब क्या करना है बच्चों, हमको लाना क्या, a माइनस बी क्यूब बराबर सिद्ध करना है। तो हमारा ये आगे पक्ष है, इसको हम किधर इधर ले आएंगे, यानी कि इसको हम बाएं तरफ लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब इधर है ही, और यहाँ देखिए यह चीज माइनस में और बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी और बराबर इधर हमारा बचेगा a क्यूब माइनस बी। ना ये बात समझ में आपको। अब देखिए बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो हमारा a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। तो अगर हम इसमें से a माइनस बी कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, हमको मझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ हमारा बचेगा 3ab बराबर a क्यूब माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम इसका फार्मूला जो होता है उसको खोल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, और यहाँ जब आप फार्मूले को खोलेंगे तो इस जो मतलब लेकर इसको हम हटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ हो जाएगा प्लस 3ab बराबर a क्यूब माइनस बी। यानी इसके स्थान पे हम इतना रख सकते हैं और यहाँ हमारा 3ab है। अब देखिए यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसको हम ऐसे क्या लेंगे, उससे अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। और यहाँ देखिए हमारा है कितना, माइनस 2ab और यहाँ क्या है 3ab है, यानी ab का ही गुणांक है। यहाँ देखते हैं कौन सा ज्यादा है, यानी प्लस वाला हमारा क्या है ज्यादा है और माइनस वाला कम है। तो क्या होता है, निश्चित विपरीत है तो हमारा माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ज्यादा में से हमको घटा देंगे। तो 3ab में से 2ab जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस 1ab, क्योंकि एक प्लस वाला हमारा क्षेत्र जो है वह ज्यादा है और एक लिखा नहीं जाता है तो हम क्या लिखेंगे, ab। तो हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको अगर हम काट देते हैं यानी आगे पीछे इधर a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। देखिए बच्चों का ध्यान से देखें तो हमारा यही सूत्र आ गया, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ सब चीजें प्लस में है, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए आपका जो सूत्र था यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आ गया आपका a माइनस बी, एक कोष्टक में और एक ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने आपको बताया कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, और a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है हम इसके बारे में हम आपको बताएं। अब चलते हैं, हम आते हैं सवाल पर, यानी इस पे आधारित सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम उस पर। तो चलिए बच्चों पहले हम इस सूत्र पर आधारित कुछ सवाल को सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आते हैं अपने प्रश्नावली पर। तो बच्चों जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वह है 64x क्यूब माइनस 27y। इसका कहा जा रहा है हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, और यह किस पे आधारित है, दो घनों के अंतर वाले व्यंजक के गुणनखंड। यानी यहाँ पे दो व्यंजक एक दिया गया है हमको, यानी एक दिया गया है 64x क्यूब, दूसरा है माइनस 27y क्यूब। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ हमारा तो x क्यूब है लेकिन हमारा 64 जो है क्यूब के रूप में नहीं है,
और यहाँ देखिए वह 27 भी जो है वह हमारा 27 अंक के अंक में है। यहाँ जो हमारा वाई क्यूब है या वाई घन जिसको हम बोल सकते हैं घन के रूप में है, लेकिन हमारा जो अचर पद है घन के रूप में नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इनके घन को लिखेंगे, घन के रूप में इनको हम लिखेंगे। तो बच्चों जो हमारा 64 होता है वह होता है 4 का घन, यानी अगर हम 4 का 3 बार गुणा करते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, और 4 पे पावर 3 का मान किसके बराबर होता है 64 के। इसी प्रकार हमारा जो 27 है, तो 27 का अगर गुणनखंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है 3 गुणे 3 गुणे 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। तो देखिए हमारा जो दोनों 64 और 27 है वह दोनों किसके रूप में हो जा रहे हैं 3 के रूप में पावर हो जा रहा है। इसको हम क्या करेंगे, इसी रूप में यहाँ पर इसको हम लिखेंगे। चलिए अब यहाँ x क्यूब में है और 64 किसका क्यूब है यानी 4 का, तो हम इन दो को मिला के लिख देंगे 4x का क्यूब माइनस, इसी प्रकार 27 को हम लिखेंगे 3y का क्यूब। देखिए क्या हो गया 4x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब। अगर हम 4x को a माने और 3y को b माने तो हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a माइनस b और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b, ये होता है। तो इसी सूत्र की सहायता से या कह सकते हैं इस सूत्र को जैसे लिखा गया है उसको हम इस प्रकार से विस्तार रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले ब्रैकेट में तो हमको वही सेम टाल देना, यानी क्या लिखेंगे 4x माइनस 3y। दूसरे ब्रैकेट के लिए हमको यहाँ लगाना पड़ेगा मझला ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे हमको 4x जो है इसका स्क्वायर इस तरह लिखना पड़ेगा, यानी छोटे ब्रैकेट में लिखना है, इसलिए हम लगातार 2 छोटे ब्रैकेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको याद रखना है पहले छोटे ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद मान लीजिए कोई और भी अंक लिखना होता घात के रूप में, तब वहाँ हम तीसरे ब्रैकेट यानी बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमको लिखना नहीं तो हम मझले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी ए के स्थान पे कितना है 4x स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है 4x, बी बराबर कितना हमारा 3y प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 3y का, मझला ब्रैकेट हमारा बंद हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर चलिए अगला स्टेप जो हमारा क्या होगा बच्चों, क्या होगा 4x माइनस 3y। अब यहाँ देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ब्रैकेट हट जाएगा यहाँ से, हम तो जो हमारा मझला ब्रैकेट इसको हम छोटे ब्रैकेट में चेंज कर देंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे 4x का स्क्वायर जो होगा, तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो यहाँ 4 यहाँ 12 x में y गुणा xy, और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब का गुणनखंड। क्या हो गया 4x माइनस 3y एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 16x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। बच्चों इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपके जितने भी सवाल दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है। तो चलिए एक सवाल और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पे आते हैं। तो जो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है x पे 6 माइनस y पे 6। क्या x पे 6 और y पे 6, तो इसको हमें क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले बच्चे हमको क्या करना होगा, यह जो हमारा 6 का पावर है इसको हमें एक क्यूब के रूप में क्या होगा तोड़ना होगा, यानी क्यूब के रूप में हमको इसको पहले लिखेंगे। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। अगर हम x क्यूब को
इस तरह यानी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो 3 दूना 6। आपको पता होगा कि अगर ए पे पावर m होल पे पावर n होता है तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हम जानते हैं इस फार्मूले को, यानी ए पे पावर m होल पे पावर n है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए पे पावर m इंटू n। तो यहाँ पे अगर हमारा 6 है तो इसको हमको क्यूब के रूप में लिखना है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल पे पावर 3, और जब यहाँ इसका गुणा होगा यानी 3 गुना 6 तो हमारा एक्स पावर 6 हो जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे। तो इसी प्रकार से हम वाई की पावर 6 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं वाई की पावर स्क्वायर यानी होल पे पावर 3। अब यहाँ देखिए हमारा जो है यह क्यूब के रूप में हो गया। यदि हम एक्स स्क्वायर को ए मान ले और वाई स्क्वायर को बी मान ले हमारा बन जाएगा सूत्र क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और उस सूत्र की सहायता से इसको हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। चलिए अब इसको हम इसी सूत्र की सहायता से क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। पहले के बाद सूत्र को हम अगेन लिख देते हैं, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। चलिए अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यानी तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी पहले हम लिख देते हैं ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस है वाई स्क्वायर, यह हो गया। उसके बाद यहाँ मझला ब्रैकेट बनाना पड़ेगा यानी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के स्थान पे कितना हमारा एक्स ए के स्थान पे है, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, गलती हो जाएगी तो यहाँ पे आपको क्या करना ए बी लिखना, ये के स्थान पे कितना हमारा प्लस एक्स स्क्वायर गोड़े, बी के स्थान पे वाई स्क्वायर प्लस बी यानी बी के स्थान पे कितना वाई स्क्वायर का यहाँ देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बड़ा इसमें होगा तो हो जाएगा एक्स पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे 4। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, इस सवाल का गुणन खंड हो गया। तो बच्चों आपको अपने प्रश्नावली में जितने भी सवाल दिए गए हैं इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक सवाल आपको बताते हैं अपनी प्रश्नावली का। तो प्रश्नावली का आपका जो 16 नंबर सवाल है, जब कोई इसी सूत्र की सहायता से लगाना है वह है 216 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। क्या बच्चों 216 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। तो देखिए हमारा जो बच्चे यहाँ पे चर पद है वह तो क्यूब के रूप में है, लेकिन जो अचर पद है वह क्यूब के रूप में नहीं है, इसको हम क्या करेंगे क्यूब के रूप में चेंज करेंगे। तो बच्चे जो हमारा 216 जो है वह होता है 6 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 6x का होल क्यूब माइनस, इसी प्रकार हमारा 64 है तो 64 जो होता है बच्चों वह होता है 4 का क्यूब यानी 4y का क्यूब। अब यदि हम इसको यानी 6x को a माने और 4y को b माने तो हमारा फार्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। तो बच्चों जो हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है वह होता है एक क्वेश्चन में a माइनस b और दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसी सूत्र के साथ इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए पहले a, तो a के स्थान पे हमारा कितना 6 से माइनस b के स्थान पे कितना 4y। अब दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हमको मझला ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो a के स्थान पे कितना 6x, इसको हम लिखेंगे 6x का स्क्वायर प्लस a के स्थान पे 6x, b के स्थान पे 4y प्लस y के स्थान पे हमारा कितना है, सॉरी b के स्थान पे 4y स्क्वायर। अब बच्चे क्या हो सकता है इसके आगे 6x माइनस 4y, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ देखिए हमारा 6x स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर है 6 का स्क्वायर 36
और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 6 चौके 24, एक्स में वाई गुना एक्स वाई प्लस 4 का स्क्वायर 16 वाई। क्या हो गया बच्चों इस सवाल का प्रॉब्लम। तो बच्चों आपको क्या करना, आपके सवाल में जितने भी आपकी किताब में जितने भी सवाल इस टाइप के दिए गए हैं, यानी 2 घनों के अंतर वाले व्यंजक के गुणनफल और 2 घनों के योग वाले गुणनफल, इसको हमने किस प्रकार से सॉल्व करना है, दोनों को हमने आपको दोनों का सूत्र जो है बता दिया है और कुछ सवाल भी सॉल्व करके बताया है। तो बच्चों आज से क्लास यहीं पे समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट। चलिए आज से क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।